नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और हमारी रीच बढ़ाने के लिए कृपया लाइक का बटन भी अवश्य दबाएं और वीडियो को शेयर करें। राहुल गांधी के लिए खतरे की घंटी बज गई है। खतरे की घंटी इसलिए नहीं बजी है क्योंकि उन्होंने बहुत सारे जो है अपनी ऐसी तैसी कराई है जाके इस बार, क्योंकि उनके मेंटर सत्यनारायण गंगाराम बढ़ई जी जो पहले कह चुके हैं, वो आपको यह ध्यान है कि उन्होंने तो दूसरों की इनकम जब्त करने की भी बात कह दी थी और बहुत सारी उल्टी पुल्टी बातें कही थी, जिसके कारण दिखावे के लिए उनको एक बार से पार्टी से रिज़ाइन करवाया गया। लेकिन इस पर स्पष्ट हो गया कि जो भी बातें उन्होंने कही थी उससे पूर्ण सहमति थी कांग्रेस की और इसलिए उनको वापस ज्वाइन करवा लिया गया। तो सत्यनारायण गंगाराम बढ़ई ने क्या कहा था वो तो अभी हम बताते हैं, क्योंकि उसकी चर्चा अभी हो नहीं रही है। लोग ये नहीं पूछ रहे हैं कि सत्यनारायण गंगाराम बढ़ई और सैम पित्रोदा जो है वो वापस इतना प्रोमिनेंस में कैसे आ गए जब एक बार उनको रिज़ाइन करवा दिया गया था। खतरे की घंटी इसलिए है कि योगी जी मैदान में आ गए हैं राहुल गांधी के विरुद्ध। अब ये बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। आप अखिलेश बाबू का हाल देख लीजिए कि अखिलेश बाबू ने जब से योगी जी के साथ में मुक्केबाजी शुरू की तब से उनका जो पूरा का पूरा थर्मामीटर है वो बिल्कुल नीचे आ गया है और अब उनके कहने की, उनकी वाक्पटुता की सारी सीमाएं जो हैं वो निर्धारित हो गई हैं और अब वो बिल्कुल बोल नहीं पा रहे हैं। वो कुछ भी बोलते हैं तो वो लूज़ बॉल समझ के योगी जी उस पर सिक्सर मार के और उसको बाउंड्री से बाहर कर देते हैं। अब नंबर आ गया है राहुल गांधी का। तो आज योगी जी ने राहुल गांधी के विरुद्ध ट्वीट कर दिया और बड़ी सटीक बात कही। मैं कहूँगा कि हमारे जो और अन्य नेता हैं वो भी योगी जी से सीखें कि किस प्रकार से सटीक बातें कही जाती हैं। और उन्होंने ये बताया कि राहुल गांधी जो हैं वो एक अलगाववादी नेता के रूप में उभरने लगे हैं। मतलब उन्होंने कांग्रेस की जो तुलना है वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से कर दी है और उसके बाद आगे याद भी दिलाया है कि किस प्रकार से वहाँ जाकर वो राष्ट्र विरोधी तत्वों से मिलते हैं, उल्टी पुल्टी बातें करते हैं और साथ में आरक्षण पर भी प्रहार करते हैं। अब इसी परिप्रेक्ष्य में ज़रा याद कीजिए सत्यनारायण गंगाराम बढ़ई उर्फ सैम पित्रोदा की बात, जिस पर उनको रिज़ाइन करना पड़ा था। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि दक्षिण भारतीय अफ्रीकन्स लगते हैं और नॉर्थ ईस्ट वाले जो हैं वो चाइनीज़ हैं और ये पश्चिम भारत वाले जो हैं वो अरब हैं और उत्तर भारत वाले जो हैं वो वाइट्स हैं। इस बात पर उनको रिज़ाइन करवा दिया गया था, क्योंकि उसके पहले भी वो बोल चुके थे कि हाँ सबको ज़्यादा इनकम टैक्स देना चाहिए, पीपल शुड नॉट बी सेल्फिश। ये सारी बातें याद कर लीजिए और उसके बाद फिर राहुल गांधी ने क्या कहा है जिस पर योगी जी की टिप्पणी आई है उसको भी एक बार समअप करके आपको बता देता हूँ, क्योंकि बाकी तो मूर्खताओं की इनकी कमी नहीं है, लेकिन जो चार बड़ी मूर्खताएं इन्होंने की है वो एक एक करके याद करें क्या है। सबसे बड़ी जो इन्होंने बेवकूफ़ी ये की है, वो पहला काम जो इन्होंने किया था घुसते ही, यद्यपि और भी काम इन्होंने किए हैं, सिखों के बारे में बोला, आरक्षण के बारे में बोला, देश विरोधियों के साथ मिले, लेकिन एक बात जो इन्होंने कही थी वो कही थी चीन के बारे में। चीन की बैठ के तारीफ़ की थी और कहा था कि भाई चीन में बिल्कुल अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, भारत में बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है। जबकि आंकड़े सारे ये बता रहे हैं कि चीन ने जुलाई 2023 के बाद से अपने अनएम्प्लॉयमेंट के आंकड़े पब्लिश करने बंद कर दिए हैं। क्यों पब्लिश करने बंद कर दिए हैं? क्योंकि उस समय उनकी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट उन्होंने 20.1% बताई थी, जिसको लेकर पूरी आयतोबा मच गई थी, तो उन्होंने अपने अनएम्प्लॉयमेंट फिगर्स ही पब्लिश करने बंद कर दिए हैं। जबकि भारत का जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो 3.1 3.2 ऑफिशियल फिगर्स बता रहे थे। उस समय हमारे भाई लोग यानी राहुल गांधी एंड कंपनी जो थे वो कह रहे थे कि साहब की अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो 9% है। चलो 9% है ना, उनका तो 20% था जुलाई 2023 में और उसके बाद उन्होंने आंकड़े पब्लिश करने बंद कर दिए। तुम वहाँ बैठ के चीन की तारीफ क्यों कर रहे हो?
उनको मैन्युफैक्चरिंग हब अगर वेस्ट ने बनाया, तो वेस्ट अब अगर इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बना रहा है, तो तुम चाइना की तरफ से बैठ के बैटिंग कर रहे हो। इससे बड़ा देशद्रोह का काम क्या हो सकता है। उसके बाद फिर आ जाते हैं तो आप देख लीजिए कि सिखों के लिए क्या कह रहे हैं। अरे हमारे देश में बहुत ही डिस्क्रिमिनेशन है, और डिस्क्रिमिनेशन इतना है, हम चाहते हैं कि साहब कि सिख लोग जो है वो पगड़ी लगा के और पगड़ी और कृपाण के साथ में गुरुद्वारा जा सकें। बिल्कुल 100% गुरपतवंत सिंह पन्नू की लाइन है ये। गुरपतवंत सिंह पन्नू कहता है कि उनको खालिस्तान चाहिए, और खालिस्तान जो है वो केवल भारतीय पंजाब में चाहिए, पाकिस्तानी पंजाब में नहीं चाहिए। और इसलिए चाहिए क्योंकि उनको जो है उनके जो अधिकार हैं, इख्तिदारात, वो नहीं मिल रहे हैं। क्या नहीं मिल रहे हैं, जाके देख लीजिए कि किस तरह का इस समय तांडव मचा रखा है पंजाब में खालिस्तानियों ने। और खालिस्तान का जो इकोसिस्टम वहाँ बन गया, उसने एसजीपीसी ने तो क्या कर रखा है उन्होंने वहाँ पर। यानी एसजीपीसी तो किसी को भी कुछ भी कह देती है। हालांकि अब लोग एसजीपीसी के खिलाफ खड़े होने लगे हैं। जो असली सिक्खी जो थी, सनातन सिक्खी, उसके जो प्रोपोनेंट्स हैं वो सब सामने आने लगे, तो वो बात भी एक्सपोज होती जा रही है। लेकिन ये गुरपतवंत सिंह पन्नू की बात को दोहरा के और खालिस्तान का जो नैरेटिव है उसको विदेशी धरती पर जाके पुष्ट कर रहे हैं भाई साहब। देशद्रोह का काम है ये वैसे, लेकिन हमारे यहाँ अभी देशद्रोह जो डिफाइन किया है नए बीएनएस में, वो उसका अभी जुडिशल टेस्ट होना बाकी है। तो उसमें मुझे लगता नहीं कि ये इस प्रकार के कोई अभी करने वाले हैं। हालांकि करना चाहिए, ये बड़े देशद्रोह का कार्य है। गुरपतवंत सिंह पन्नू जो है वो डिक्लेयर्ड टेररिस्ट है, यूएपीए में डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है वो। और उसी की बात को यदि आप दोहराते हैं जाके, तो आप भी उसके साथ एक तरह से कोलैबोरेट कर रहे हैं। उसके बाद फिर बात करते हैं साहब, तो देखिए जरा, वहाँ मिलते हैं ऐसे ऐसे लोगों से, पूरा जो लेफ्टिस्ट सोरोस वाला जो कबाल है वो तो है ही। हम सुनीता विश्वनाथ जैसे की बातें नहीं कर रहे, हम तो बात कर रहे हैं इल्हान उमर की। कौन है इल्हान उमर? इल्हान उमर जो है वो हाउस रिप्रेजेंटेटिव है, और हाउस रिप्रेजेंटेटिव वो है जो कि पाकिस्तान के बुलावे पर गई थी। लगातार वो कश्मीर के बारे में बोलती रहती है और कहती है कि कश्मीर भारत का अंग नहीं है। और उसके बाद फिर उसको पाकिस्तान बुला के, और जो पीओजे के है उसका वहाँ दौरा करवाता है। उस पर भारत ने, पाकिस्तान ने उसको बुला के पीओजे का दौरा करवाया था, और वो वहाँ से पाकिस्तान के फेवर में स्टेटमेंट्स दे रही थी। भारत ने उसकी निंदा की थी। लेकिन राहुल गांधी तो फिर राहुल गांधी है, वो इस तरह की हरकतें ना करें। इल्हान उमर को भी बुलाया, और एक बांग्लादेशी है रिपोर्टर जो बैठकर वाइट हाउस में भारत के खिलाफ प्रश्न पूछा करता है। कोई भी यहाँ इंसिडेंट हो जाएगी तो उस पर वो पूछते हैं कि साहब कि इसके ऊपर अमेरिकी सरकार का क्या रुख है, क्या अमेरिकी सरकार इसकी निंदा करेगी कि नहीं करेगी। उसका नाम है मुशफिकुल फैज़ल अंसारी, और वो बीएनपी का सदस्य है। ये हमारे बांग्लादेश के जो पत्रकार हैं उन्होंने ये खुलासा कर दिया कि वो बीएनपी का सदस्य है। बीएनपी एक एंटी इंडिया पार्टी, ये सब जानते हैं, और इस समय पूरी तरह से एंटी इंडिया स्टैंड लेके बांग्लादेश में बैठी है, सब जानते हैं। ये इनको एंटरटेन कर रहे हैं, न केवल उनसे एंटरटेन कर रहे हैं उनको, बल्कि और बढ़ावा दे रहे हैं। बढ़ावा इस हिसाब से दे रहे हैं कि जो उनके नैरेटिव्स हैं उसको आप बोल रहे हैं। योगी जी ने बता ही दिया कि आपने उस नेशनल कॉन्फ्रेंस से समझौता किया है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस 370 वापस लाने की बात कर रही है। और सबसे बड़ा जो कारनामा किया वो ये किया कि साहब कि हम जो है वो रिजर्वेशन ख़त्म कर देंगे जब फेयरनेस हो जाएगी। और रिजर्वेशन ख़त्म करने पे उन्होंने तो जो कहा सो कहा। उनके भूपेंद्र हुड्डा जो उनके चीफ मिनिस्टर है वो तो 4 कदम आगे बढ़ गए। उन्होंने कहा कि नहीं बिल्कुल सही बात है, नेहरू जी ने भी यही कहा था कि आरक्षण नहीं होना चाहिए, और हमारी सरकार जब आएगी हरियाणा में तो हम आरक्षण समाप्त कर देंगे। लो कर लो बात, बोल सियावर रामचंद्र की जय। अब ये तो हालात हैं राहुल गांधी के। तो अब राहुल गांधी के लिए
सही बात है कि अभी तक तो केवल हेमंत बिश्व शर्मा बोलते थे और हेमंत बिश्व शर्मा अपने चिर परिचित अंदाज में इनकी हंसी उड़ाते थे, इनके ऊपर व्यंग करते थे, इनके मज़े लेते थे। लेकिन योगी जी मज़े नहीं लेंगे। योगी जी इनकी हर बॉल को सिक्सर के रूप में बाहर पहुंचाएंगे। और हमारा अखिलेश यादव तो फिर भी थोड़ा बहुत मुकाबला कर लेता था, योगी जी के सामने ये जो है, ये तो मैं कहूँ कि वो हर बॉल को, इनको तो एक फुटबॉल समझ के किक अराउंड किया जाएगा योगी जी द्वारा। बहुत बड़े खतरे की घंटी आ गई है अब सामने। राहुल गांधी, अब तुमको भी योगी जी की बातों का या तो जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो रोज़ तुम्हारी फुटबॉल को किक लगती रहेगी, तुम इधर से उधर किक खाते रहोगे और इसके अतिरिक्त तो और कुछ नहीं होना है। ये जो कार्य इस बार किया है हमारे सत्यनारायण गंगाराम बढ़ई जी ने, उसके लिए हम सभी को उनका आभारी होना चाहिए कि जितना भी इन्होंने अपने पीआर से बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करके, बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करके जो भी इन्होंने अचीव किया था, उसको इस 3 दिन के दौरे में सत्यनारायण गंगाराम बढ़ई जी ने पूरी तरह से सत्यानाश करवा दिया। हम सत्यनारायण गंगाराम बढ़ई जी के आभारी हैं। और योगी जी आप लगे रहो। आप जब इस राहुल गांधी की हर चीज़ को इस तरह से एक्सपोज करोगे तो जनता में भी एक नए उत्साह का संचार होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।